हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एसएससी जेई के रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। एसएससी जेई 2024 जिस रिजल्ट का सभी लोग वेट कर रहे थे गाइस, अब वो रिजल्ट जो है आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 1701 1701 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट किए गए। यहाँ पे टोटल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दे रखा है यहाँ पे उन्होंने कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज थी और कितने बच्चों को रिकमेंड किया गया। एससी कैटेगरी में 322 और उसी तरीके से एसटी में 165, ओबीसी में 480, ईडब्ल्यूएस में 171, यूआर कैटेगरी में 563। और स्टार इसलिए बना है कि इस कैटेगरी के कुछ बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में भी एलिजिबल होके सेलेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली उनका कैंडिडेचर, या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि कुछ अदर कैटेगरी के कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका कैंडिडेचर एज अ जनरल माना जाता है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1701 और यहाँ पे ओ एच 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 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के भी स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा है। तो गाइज रिजल्ट में एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब आपने फाइनल रिजल्ट चेक किया होगा, आपने मार्क्स को देखा होगा, तो इसमें ना काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट जो हैं डिसअपॉइंट हुए हैं यहाँ पे कट ऑफ को लेके, कि जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी कट ऑफ की या फिर जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में रही, बाकी एग्जामिनेशन में रही, और अचानक से जब कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना, तो उनको डेफिनेटली ये फील होता है कि यहाँ पे थोड़े से मार्क्स और रहते तो सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं पहले कट ऑफ कितनी गई है। मुझे भी जेन्युइनली ये फील हुआ कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है, चाहे किसी भी ब्रांच की बात करें, स्पेसिफिकली सिविल वालों की अभी बात करते हैं। देखो सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे कट ऑफ दिए हुए डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे डिपार्टमेंट के कोड दिए हुए हैं बी सी डी इस तरीके से। तो बी डिपार्टमेंट यहाँ पे कोड जो है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखो मार्क्स दिया हुआ है कि पेपर सेकंड में मार्क्स कितने रहे होंगे, 241, जो लास्ट सेलेक्टेड बच्चा होगा। डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। अब जरूरी नहीं है कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो यहाँ पे नंबर लिखता है, यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 241 लिखा हुआ है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, तो 241 से कम वाला सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। मे भी हो सकता है उसके प्री में ज्यादा होंगे, तो ये वाला जो नंबर है ना, जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर के मिला के ये मार्क्स होने चाहिए इस नंबर से ज्यादा। ये है, इसी को आपको देखना है। अब ऐसे नहीं सोचना है कि सर एक बच्चा है जिसके 240 नंबर हैं फिर भी सिलेक्ट है, 240 होंगे लेकिन जो प्री और मेंस दोनों जोड़ने के बाद 375.9 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला के है। यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए, यूआर कैटेगरी की, तो 375 इस वाली कैटेगरी में आपको देख रहा है, बी वाले में। उसी तरीके से डी वाली कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टू, यहाँ पे अदर्स के लिए है। यूआर के लिए देखो, यहाँ यूआर के लिए 400 यहाँ पे लिखा हुआ है, 400। उसी तरीके से फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखोगे तो 388, जो कि बहुत अच्छी खासी कट ऑफ बोल सकते हो गाइज। एक्सपेक्टेशन 350 340 की जहाँ थी, वहाँ पे कट ऑफ जा रही है 400, यानी कि लगभग 40-50 नंबर का यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हाँ, कुछ क्वेश्चन जो गलत थे उनको एसएससी ने कुछ बच्चों के करेक्ट भी किए हैं। ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिनके मार्क्स कम थे और क्वेश्चन जो थे उनके सही थे, लेकिन उस समय मार्क्स नहीं मिले थे उनको, तो उनको उम्मीद थी कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो इफ बट में थे। उसी में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको अपने मार्क्स तो अभी पता नहीं चलेंगे, डेफिनेटली जब मार्क्स पता चलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनके एग्जैक्टली कितने मार्क्स हैं, वो भी पता चल जाते हैं, एसएससी वो भी देता है। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल में जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज, वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 388 इसी तरीके से कट ऑफ गई। अनरिजर्व कैटेगरी की 350 340 388 इस तरीके से आपको दिख रहा है। देखो यूआर की 387 यहाँ पे अगेन फॉर आई कैटेगरी। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं के कैटेगरी में, फिर यहाँ पे 389, तो 380 389 इस तरीके से आपको कट ऑफ दिख रही है। फिर इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 425, और इस तरीके से आपको नीचे भी दिया हुआ है गाइज, नीचे भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो 415। ऑलमोस्ट ने इस बार क्या किया, सिविल जो था गैप एक जो मेंटेन रहता था ना, उस गैप को कम कर दिया है। मतलब सिविल की नो डाउट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कम होती है क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आगे बात करें अगर अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे देख सकते हैं 423, ऑलमोस्ट 423 420 यहाँ जा रही है, वहाँ पे 380 90 जा रही है, तो गैप कम हो गया। नहीं तो पहले यहाँ पे कट ऑफ तो इतनी ही जाती थी, लेकिन आपका जो सिविल वाली जो कट ऑफ थी, सिविल वाली कट ऑफ में डिफरेंस रहता था। तो गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, आप में से जिन भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है,
आपने रिजल्ट को चेक कर लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने अपनी मेहनत बहुत शिद्दत से किया, तभी इस हाई कट ऑफ में भी आपने सिलेक्शन लेके दिखाया। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त, उनको ज़रूर अफसोस हो रहा होगा कि कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया, या फिर कट ऑफ हाई नहीं जाती तो पिछली बार जो कट ऑफ गई रहती उतनी गई रहती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे सवाल आपके मन में बहुत चल रहे होंगे। एक ही सॉल्यूशन है गाइज, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी भी आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मार्क्स आपके जो शॉर्टफॉल हुए हैं, जो कमी रह गई जिस मार्क्स की, वहाँ पे आपको अपने वीक पोर्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो यार, बहुत मुश्किल होता है कि प्री एग्जामिनेशन देना, मेंस देना, मेंस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट करना, और फिर रिजल्ट अपने अपने फेवर में ना होना, उसके बाद जो बुरा लगता है, दुख होता है, सबको होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको काम होके फिर से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। जो शॉर्टफॉल हुआ उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं वो पिछली बार मेंस नहीं दिए होंगे। उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस दिए होंगे और मेंस में उनको निराशा हाथ लगी होगी। कुछ ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में थे, वो अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एग्जामिनेशन इस बार भी पढ़ के दिए थे। तो उनको भी, और सभी बच्चों को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बधाई। और आप सेलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी हैं, आप आपके लिए एक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा। उस लिंक पे अपनी डिटेल्स जरूर शेयर कीजिएगा इंजीनियर्स अड्डा की फैमिली के साथ, और आपकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ सिलेक्शन, उन सभी को बस इतना कहूँगा गाइज कि हिम्मत नहीं हारनी है। मल्टीपल एग्जामिनेशन है आपके सामने, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर, मेंस मतलब अटेम्प्ट किया है, और इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं। तो आपने आपको कम नहीं समझना है। बाकी की भीड़ से आप अच्छे थे, डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचे हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने जो वीक पोर्शन है उस पर थोड़ा सा काम करना है गाइज। सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा एक दिन, और भगवान ने चाहा तो 2025 में वो आपका साल होगा जिसमें आपने जो भी एग्जामिनेशन दोगे आपका सिलेक्शन होगा। बस अपनी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्त। थैंक यू सो मच।